एक ऐसा रहस्य जिसमें भय स्वयं भयभीत है। आपन्नः संसृतिं घोरां यत् नाम विवशः गृणन् ततः सद्यः विमुच्येत यत् विभेति स्वयं भयम्। एक एक शब्द में एक ब्रह्मांड छिपा है। इस आख्यान को समझने के लिए हमें कुछ सोपानों से गुजरना होगा। सबसे पहले हम देखेंगे यज्ञ की अग्नि को, फिर प्रवेश करेंगे अति गतिशील युद्ध क्षेत्र में। वहां हम अधर्म की घेराबंदी का सामना करेंगे और फिर देखेंगे समर्पण का आर्तनाद। इसके बाद उस रहस्य का अनावरण होगा, भय नामक योद्धा, और अंत में हम पहुंचेंगे चेतना के अभेद्य कवच तक। कथा का आरंभ होता है नैमिषारण्य की उस पवित्र भूमि में। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां इतनी शांति है कि वो महाशून्य जैसी प्रतीत होती है, जहां हजारों ऋषि मुनियों का तप, उनकी साधना घनीभूत होकर ऊर्जा बनकर वायु के हर कण में व्याप्त हो चुकी है। और उसी घनीभूत ऊर्जा के केंद्र में एक सत्य प्रकट होने वाला था, एक ऐसा सत्य जो समय की हर सीमा को तोड़ सकता है। जरा उस यज्ञशाला के वातावरण की कल्पना कीजिए। वो किसी और ही लोक का अनुभव था। वहां जो समिधाएं अग्नि में चटक रही थी, उनकी ध्वनि कोई साधारण ध्वनि नहीं थी। नहीं, वो तो ब्रह्मांडीय गर्जना थी। ऐसा लग रहा था मानो नए नक्षत्रों का सृजन हो रहा हो। यज्ञ कुंड से जो ज्वालाएं उठ रही थीं, उनकी तपिश में ऋषियों के वेद मंत्रों का ओज खुल चुका था, और उस मंत्र ध्वनि का कंपन वहां मौजूद हर एक अणु में समा रहा था। और वो भस्म जो हवा में तैर रही थी, वो साधारण राख बिल्कुल नहीं थी। वो उन सभी कामनाओं का, इच्छाओं का रूपांतरित स्वरूप थी जिन्हें अग्नि को सदा के लिए समर्पित कर दिया गया था। तो अब उस यज्ञ की भौतिक अग्नि से हम अपनी चेतना को मोड़ते हैं। अब हम प्रवेश करते हैं एक रूपक युद्ध क्षेत्र में, एक ऐसा युद्ध क्षेत्र जिसे हम और आप संसार कहते हैं। ये है संस्कृति का वो घोर, वो भयानक, वो अनंत चक्रव्यूह जहां हर जीव अनादिकाल से बिना रुके युद्ध कर रहा है। और समझिए, ये कोई साधारण युद्ध भूमि नहीं है। इसे एक अति गतिशील रण क्षेत्र कहा गया है। एक ऐसा आयाम, एक ऐसी जगह जहां समय काल की गति सामान्य से 20 गुना ज्यादा तेज है। यहाँ हर एक क्षण एक घातक प्रहार है, हर एक श्वास एक नया संघर्ष है। यहाँ जीव की चेतना हर पल इस चक्रव्यूह की अदृश्य दीवारों से टकराती है और लहूलुहान होती रहती है। इस अंतहीन युद्ध भूमि के आकाश से आग के जलते हुए अंगारे बरस रहे हैं, और धरती पर कर्मों की धूल के ऐसे बवंडर उठ रहे हैं कि उन्होंने सूर्य के प्रकाश तक को धुंधला कर दिया है। यहाँ एक क्षण के लिए भी विश्राम संभव नहीं है। इस रण क्षेत्र के ठीक बीच में एक अकेला योद्धा खड़ा है। वो जीव है, और वो जकड़ा हुआ है अपने ही कर्मों के भारी काले कृष्ण वर्ण लोहे के एक तामसी कवच में। ये कवच ये कोई सुरक्षा नहीं देता। नहीं, इसका भार इतना ज्यादा है कि ये उसे धरती की धूल में और भी गहरा और भी नीचे धंसाता जा रहा है। ये कवच इतना भारी है कि उसका उठाया हुआ हर कदम एक यातना है, और उसकी हर गति एक और पराजय। और उस अकेले, उस धूल में धंसते हुए योद्धा को चारों ओर से घेरे हुए हैं अधर्म की सेनाएं और उनके सेनापति। उनके सेनापति कोई साधारण दैत्य या राक्षस नहीं है। नहीं, वे तो गिरे हुए पथभ्रष्ट वैदिक सेनापति हैं। उनके मुख पर आज भी दिव्य ज्ञान की प्रतिध्वनि झलकती है, लेकिन अब वे उस ज्ञान का प्रयोग अंधकार फैलाने के लिए कर रहे हैं। इन असुरों में पाश्चात्य दानवों जैसी कोई पाश्विक कुरूपता नहीं है। इसके उलट उनमें एक भयावह, एक अंधकारमयी राजसी शान है। वे प्रतापी हैं, वे तेजस्वी हैं, और इसीलिए वे और भी ज्यादा भयंकर हैं। उनके हाथों में काले लोहे के शस्त्र हैं जो इच्छा शक्ति से चलते हैं, और उनके मस्तक घृणा और क्रोध से सने हुए गहरे लाल रक्तवर्ण तिलकों से अंकित हैं। उन्होंने उस अकेले योद्धा को 360 डिग्री पर हर दिशा से एक ऐसी अभेद्य घेराबंदी में जकड़ लिया है जिससे निकलना असंभव है। जरा इन अधर्मी सेनापतियों के स्वरूप पर ध्यान दीजिए। उनके सिर पर जो भारी तामसी मुकुट हैं, वो ऐसे लगते हैं मानो किसी बर्फीले पर्वत की नुकीली तीखी चोटियों को काटकर बनाया गया हो, और उनमें अंधकार की ऊर्जा स्पंदित हो रही है। उनके माथे पर जो गहरे लाल तिलक हैं, वो सिर्फ निशान नहीं है,
वे घृणा के जीवंत घाव हैं, क्रोध की धधकती ज्वालाएं हैं जो उनके ललाट पर जल रही हैं और उनसे एक असहनीय ताप निकल रहा है। उनके शरीरों पर अनगिनत प्राचीन युद्धों के गहरे तांत्रिक निशान हैं, जो उनकी क्रूरता की, उनके द्वारा किए गए विनाश की कहानियां कहते हैं। और वे अपनी भारी गदाओं और काले लोहे के धनुषों से उस असहाय जीव पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। उनकी उपस्थिति से एक दमनकारी, अंधकारमयी ऊर्जा का ऐसा मंडल बन गया है जो उस जीव की चेतना को पीस रहा है, उसके संकल्प को पूरी तरह कुचल रहा है। इस अंतहीन, हर दिशा से होते प्रहार के बीच वो क्षण आता है, योद्धा की अंतिम और पूर्ण पराजय का क्षण, जब उसके अपने पुरुषार्थ की गदा, उसके बाहुबल का अंतिम प्रतीक एक तेज कड़कड़ाहट के साथ टूटकर बिखर जाती है। जब अहंकार का वो भारी तामसी कवच, जिसे वो अपनी पहचान मानता था, एक कान फोड़ देने वाले धमाके के साथ छिन्न भिन्न हो जाता है, तब वो विवशता की परम अवस्था में पहुंचता है। अब वो नग्न है, शस्त्रहीन है, कवचहीन है और पूरी तरह पराजित है। और जब जीव इस तरह पूरी तरह से विवश हो जाता है, जब उसकी सारी शक्ति, सारा संकल्प, सारा अहंकार, सब कुछ शून्य हो जाता है, तब उस परम शून्य के केंद्र से एक ध्वनि फूटती है। ये ध्वनि किसी शस्त्र की नहीं है, ये मदद के लिए कोई पुकार भी नहीं है। ये तो उस परम नाम का उच्चारण है जो केवल और केवल आर्त भाव से पूरी और संपूर्ण विवशता की अवस्था में ही प्रकट होता है। ये एक स्वीकार है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। और नाम के उस उच्चारण के साथ ही सद्यः, अर्थात उसी क्षण, बिना एक पल की भी देरी किए, वो जीव उस घोर बंधन से मुक्त हो जाता है। ये मुक्ति ठीक वैसी है जैसे बिजली की एक कौंध अंधकार के हजारों वर्षों के साम्राज्य को एक पल में समाप्त कर देती है। उस नाम का तेज एक दिव्य, सात्विक, स्वर्णमयी प्रकाश की तरह उस अंधकारमयी युद्ध भूमि को भर देता है और धूल के हर एक कण को पवित्र कर देता है। और यहीं, इसी क्षण में, इस श्लोक का वो सबसे अद्भुत, सबसे गहन रहस्य प्रकट होता है। अब परिचय होता है उस परम शत्रु का, जो अधर्म की इस पूरी सेना का सर्वोच्च सेनापति है, वो जिसके कारण ही ये सारा प्रपंच रचा गया है। इस शाश्वत संघर्ष के क्षेत्र में सोचिए, सबसे बड़ी, सबसे अजेय शक्ति आखिर है क्या? भय, भयम। इस रणभूमि में भय कोई भावना नहीं है, नहीं, भय एक व्यक्तित्व है, एक साकार रूप है। वो एक ऐसा अधर्मी राजा है जो स्वयं काल के रथ पर सवार होकर आता है। उसका भारी तामसी स्वरूप और उसके ललाट पर अंकित शून्य का भयानक तिलक हर जीव को, यहाँ तक कि देवताओं को भी कंपा देता है। विनाश के सबसे भयानक अस्त्र उसी के पास हैं। वो असुरों की सेना का महज एक सेनापति नहीं, वो उनका राजा है। क्रोध, घृणा, लोभ, ये सब तो उसके छोटे छोटे सामंत हैं जो उसके एक आदेश पर नाचते हैं। उसकी उपस्थिति मात्र से ही विजय की हर आशा मर जाती है। परंतु इस सर्वशक्तिमान, इस अजेय, इस अंधकार के सम्राट, इस भय का भी एक भय है, एक ऐसी ध्वनि है जिसके सामने उसका ये अनंत अस्तित्व भी कांपने लगता है। यत् विभेति स्वयं भयम, अर्थात वह जिससे स्वयं भय भी भयभीत रहता है। जैसे ही वो अधर्मी राजा, भय का वो साकार रूप, उस विवश योद्धा के मुख से निकले भगवान के दिव्य नाम की ध्वनि को सुनता है, उसके अहंकार का, उसकी सत्ता का जो कवच है, वो कांच की तरह नहीं टूटता, नहीं, वो तो प्रकाश के स्पर्श से पिघलते हुए अंधकार की तरह विलीन हो जाता है। भय स्वयं थर थर कांपने लगता है। वो योद्धा जो काल के रथ पर सवार था, वो राजा जो संपूर्ण ब्रह्मांड को कंपाता था, आज वो स्वयं कांप रहा है, क्योंकि वो जानता है कि ये नाम उस सात्विक महायोद्धा का है जिसके प्रकाश के सामने कोई भी तामसी शक्ति एक क्षण भी नहीं टिक सकती। और इस दिव्य ध्वनि के प्रभाव से और भय के इस पराभव से उस युद्ध भूमि का और उस योद्धा का अंतिम दिव्य रूपांतरण होता है। अंधकार का पूर्ण विलय हो जाता है और चैतन्य के प्रकाश का शाश्वत उदय होता है। ये कोई युद्ध नहीं है, ये एक विलय है। जैसे ही उनका राजा भय कांप उठता है, असुरों के हाथ में जो तामसी हथियार हैं वो पिघलकर धातु के मलबे में बदल जाते हैं
उनके माथे पर जो भयंकर रक्तवर्ण तिलक थे वो उनके अपने ही भय के पसीने से धुल जाते हैं, और उनकी वो अंधकारमयी सेनाएं जिनका पूरा अस्तित्व ही भय पर टिका था, वे पीछे हटकर छाया में विलीन हो जाती हैं, जैसे वो कभी थीं ही नहीं। और वो जीव, वो योद्धा जो पहले अपने कर्मों के भार से धरती की धूल में धंसता जा रहा था, अब उस नाम के बल पर अडिग अविचल खड़ा है। अब वो एक सात्विक कवच से ढका हुआ है, एक ऐसा कवच जो किसी धातु का नहीं बल्कि साक्षात चैतन्य का बना है, प्रकाश का एक कवच जिसे संसार की कोई भी तामसी गदा भेद नहीं सकती और जिसे काल का कोई भी शस्त्र खरोच तक नहीं सकता। क्योंकि अंत में इस युद्ध भूमि में नाम ही रथ है, नाम ही कवच है, और नाम ही वो एकमात्र विजय मुकुट है जिसे धारण करके जीव भय और काल दोनों पर विजय प्राप्त कर लेता है।